बोलते हैं राम करेंसी, और ये $5 है, अमेरिका के $50, $1 जो है अमेरिका के $10 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके पीछे लिखा हुआ है राम राज्य है, ये देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका की धरती पर एक ऐसी मुद्रा चल चुकी है जिस पर किसी राष्ट्रपति की नहीं बल्कि भगवान श्री राम की तस्वीर छपी थी, और सिर्फ छपी ही नहीं, उस नोट से लोग दूध, सब्जियां और रोजमर्रा का सामान खरीदते थे। सुनने में मजाक लगता है ना, लेकिन यही वो सच है जिसे भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। सोचिए जरा, जिस राम के नाम पर हमारे देश में टीवी डिबेट्स होती हैं, चुनाव लड़े जाते हैं और सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, उसी राम को विदेशों में सम्मान इतना मिला कि उनका नाम आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन गया। आखिर क्यों, कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया भारत की संस्कृति की कीमत हमसे ज्यादा समझने लगी है? आज जो बातें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वो शायद आपके अंदर गर्व भी पैदा करेंगी और गुस्सा भी, क्योंकि एक तरफ भारत में राम सिर्फ नारों तक सीमित होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ विदेशी लोग राम राज्य की सोच को अपने सिस्टम में उतार रहे हैं। लेकिन रुकिए, असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि इस वीडियो में आगे आप जानेंगे उस राम मुद्रा का पूरा सच। कौन था वो भारतीय जिसने अमेरिका और यूरोप में राम का नाम चलवा दिया, और क्यों दुनिया की बड़ी मीडिया एजेंसियों तक को इस पर बात करनी पड़ी। और यकीन मानिए, वीडियो खत्म होने तक आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमेगा, अगर विदेशों में राम सम्मान बन सकते हैं तो भारत में विवाद क्यों? सभी सनातन योद्धा एक बार जरूर कमेंट करें, आप कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसे मिला और क्या सबसे ज्यादा झकझोर गया। हम हर कमेंट पढ़ेंगे और दिल से रिप्लाई करेंगे। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राम के नाम पर भारत में सालों तक पॉलिटिक्स होती रही, वही नाम आज विदेशों में सम्मान और आस्था की पहचान बन चुका है? जरा कल्पना कीजिए, भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा देश जहां बाजारों में राम नाम की करेंसी चलती है, दुकानों में लोग उसी नोट से सामान खरीदते हैं और वहां के लोग उसे सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक मानते हैं। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। जिस राम के नाम पर हमारे देश में दशकों तक बहसें हुई, मंदिर और पॉलिटिक्स आमने सामने खड़ी रही, उसी राम का नाम आज यूनाइटेड स्टेट्स और नेदरलैंड्स जैसे देशों तक चर्चा का विषय बन चुका है। और जब आप इस पूरी कहानी को जानेंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि भारतीय कल्चर और स्पिरिचुअलिटी की ताकत कितनी दूर तक पहुंच चुकी है। क्योंकि ये सिर्फ एक करेंसी की कहानी नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है जिसने सीमाओं, भाषाओं और देशों की दीवारें पार कर ली। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर ये राम मुद्रा क्या है, किस देश में इसका इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे कौन लोग थे और कैसे एक भारतीय स्पिरिचुअल आइडिया ने दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी सिर्फ जानकारी नहीं देगी बल्कि आपके मन में एक सवाल भी छोड़ेगी। अगर दुनिया भारतीय परंपरा और स्पिरिचुअल सोच को इतना सम्मान दे सकती है तो क्या हम खुद उसकी असली ताकत को समझ पा रहे हैं? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो शायद आपकी सोच बदल दे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन पर शायद मुख्यधारा की बहसों में कभी खुलकर चर्चा नहीं हुई। और अगर आप भी मानते हैं कि राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आदर्श, मर्यादा और धर्म का प्रतीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ मुद्दे सिर्फ कंटेंट नहीं होते, वो सोच बदलने की ताकत रखते हैं। इंडिया एक ऐसा देश जहां बचपन से ही लोगों के कानों में राम कथा गूंजती है, जहां हर गली, हर गांव और हर शहर में रामायण की चौपाइयां में सुनाई देती है, जहां दिवाली पर अयोध्या लाखों दीपों से जगमगा उठती है। लेकिन क्या हमने सच में राम के आदर्शों को अपनाया है या सिर्फ उनके नाम को इस्तेमाल करना सीख लिया है? आज राम का नाम सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं रहा, वो पॉलिटिक्स, भाषणों, चुनावी मंचों और नारों का हिस्सा बन चुका है। हर तरफ राम दिखाई देते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या वहां सच में श्रद्धा है या सिर्फ पॉलिटिकल लाभ? जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, जहां न्याय, समानता, करुणा और मर्यादा हो, क्या हम वास्तव में उस दिशा में बढ़ रहे हैं या फिर राम का नाम सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बन गया है? अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर वर्षों तक कानूनी और पॉलिटिकल संघर्ष चला। फिर जब मंदिर बनने लगा तो कई लोगों ने इसे आस्था की जीत कहा, जबकि कुछ ने इसे पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हम सिर्फ राम का नाम ले रहे हैं या उनके आदर्शों को भी जीवन में उतार रहे हैं? क्योंकि राम की पहचान सत्ता नहीं थी, उनकी पहचान त्याग, सत्य, वचन और मर्यादा थी।
आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि जय श्री राम जैसे शब्द भी कई बार बहस और विवाद का हिस्सा बन जाते हैं। कहीं इसे श्रद्धा का उद्घोष माना जाता है तो कहीं पॉलिटिकल नारे के रूप में देखा जाता है। और शायद यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ रामायण को मिथक कहकर नजरअंदाज किया जाता है, दूसरी तरफ उसी राम के नाम पर भीड़ और वोट दोनों जुटाए जाते हैं। तो क्या हमने श्रद्धा और पॉलिटिक्स की रेखा को इतना धुंधला कर दिया है कि अब राम सिर्फ आदर्श नहीं, एक ब्रांड बनकर रह गए हैं? हम आखिर कब राम को पॉलिटिक्स से ऊपर उठाकर एक आदर्श के रूप में देख पाएंगे? कब हम उनके नाम को सिर्फ नारों और बहसों से निकालकर मर्यादा, सत्य और न्याय से जोड़ेंगे? जरा सोचिए, जब कोई विदेशी देश भगवान राम की तस्वीर वाली करेंसी को सम्मान के साथ अपनाता है तो क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हम अपनी ही विरासत को किस नजर से देख रहे हैं? इंडिया में राम का अर्थ होना चाहिए कर्तव्य, त्याग और आदर्श जीवन। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कई जगह राम का नाम सिर्फ भाषणों और पॉलिटिकल मंचों तक सीमित होता जा रहा है। अब वक्त आ चुका है कि हम तय करें, क्या हम केवल राम का नाम लेंगे या उनके आदर्शों को भी अपनाएंगे? और इसी बीच दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को हैरान कर दिया। कल्पना कीजिए एक ऐसे सिस्टम की जहां राम का नाम सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि आर्थिक लेन देन का हिस्सा बन गया। हाँ, नेदरलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ क्षेत्रों में राम मुद्रा नाम की वैकल्पिक करेंसी इस्तेमाल की गई। इस अनोखी पहल की शुरुआत 2002 में हुई थी। इसके पीछे थे महर्षि महेश योगी, जो भारतीय वैदिक ज्ञान और ध्यान पद्धति को दुनिया भर में फैलाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी संस्था ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया। इस प्रोजेक्ट से टोनी नेडर भी जुड़े थे, जिन्होंने इसे स्पिरिचुअल सोच और आर्थिक व्यवस्था के मेल का प्रतीक बताया। इस राम मुद्रा को राम राज्य मुद्रा भी कहा गया। इसके 10 और 15 राम वैल्यू वाले नोट जारी किए गए थे। इन नोटों पर राम की तस्वीर के साथ वैदिक प्रतीकों जैसे कामधेनु और कल्प वृक्ष को ऑल्सो दर्शाया गया था, जो समृद्धि और संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह सिर्फ कलेक्शन के लिए छपे नोट नहीं थे। महर्षि वैदिक सिटी और नेदरलैंड्स के कुछ क्षेत्रों में इन्हें सीमित लोकल लेन देन में इस्तेमाल भी किया गया। कुछ दुकानदार और लोकल कम्युनिटी इस करेंसी को स्वीकार करते थे। बताया जाता है कि इस वैकल्पिक सिस्टम का उद्देश्य लोकल इकोनॉमी को मजबूत करना और लोगों को आत्मनिर्भर आर्थिक मॉडल से जोड़ना था। जब यह खबर दुनिया तक पहुंची तो कई इंटरनेशनल मीडिया इंस्टीट्यूशंस ने भी इस पर चर्चा की। यह दिखाता है कि भारतीय स्पिरिचुअल विचार केवल पूजा तक सीमित नहीं है, वे जीवन और व्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, जब दुनिया के दूसरे हिस्से राम के नाम को सम्मान और पॉजिटिव सोच से जोड़ सकते हैं, तो क्या हम खुद उन्हें विवादों से ऊपर उठाकर देख पाएंगे? राम मुद्रा सिर्फ एक करेंसी नहीं थी, यह भारतीय अध्यात्म और संस्कृति की उस पहचान का प्रतीक बन गई जिसकी गूंज भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक सुनाई दी। यह उस विचार का उदाहरण थी जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत केवल इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक शक्ति भी है। और इस पूरी सोच के पीछे थे एक ऐसे संत जिनकी दृष्टि सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। हम बात कर रहे हैं महर्षि महेश योगी की। 1917 में जबलपुर में जन्मे महर्षि महेश योगी का जीवन शुरुआत से ही आध्यात्मिकता की ओर झुक गया था। उन्होंने प्रयागराज से विज्ञान की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि असली ज्ञान केवल किताबों या प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि चेतना और आत्मा की समझ में छिपा है। यही खोज उन्हें हिमालय की ओर ले गई, जहां उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की पद्धति को दुनिया के सामने रखा, एक ऐसी ध्यान तकनीक जिसे लाखों लोगों ने अपनाया। 1960 के दशक में जब पश्चिमी दुनिया तेजी से भौतिक जीवन की ओर बढ़ रही थी, उसी समय महर्षि महेश योगी ने अमेरिका और यूरोप में भारतीय अध्यात्म का परिचय कराया। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। दुनिया का मशहूर बैंड बीटल्स ऋषिकेश स्थित उनके आश्रम पहुंचा। उनकी यह यात्रा भारतीय योग और ध्यान को वैश्विक चर्चा का हिस्सा बना गई। सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि कई राजनेता, लेखक और विचारक भी उनसे जुड़े। इंदिरा गांधी, दीपक चोपड़ा और दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों व डॉक्टरों ने उनकी शिक्षाओं में रुचि दिखाई। महर्षि का मानना था कि भारतीय ज्ञान केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानसिक शांति, सामाजिक संतुलन और वैश्विक सद्भाव की दिशा दिखा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की स्थापना की और इसी संस्था के माध्यम से राम मुद्रा जैसी वैकल्पिक आर्थिक पहल सामने आई। 2008 में नीदरलैंड्स में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी दुनिया भर में जीवित हैं। आज भी लाखों लोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और इसे मानसिक शांति का माध्यम मानते हैं। महर्षि महेश योगी सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे उन लोगों में से थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और चेतना को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया। और राम मुद्रा उस यात्रा की एक अनोखी और यादगार पहचान बन गई।
आज कई बार सनातन धर्म को पुराने विचारों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई देशों में यही भारतीय संस्कृति सम्मान और गौरव का प्रतीक बन चुकी है। भारत से बाहर भी राम, कृष्ण, गणेश और अन्य वैदिक प्रतीकों को खास पहचान मिली है। सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इस देश में भारतीय संस्कृति का प्रभाव आज भी साफ दिखाई देता है। एक समय पर इंडोनेशिया के 20,000 रुपया के नोट पर गणेश जी की तस्वीर दिखाई देती थी। वहां गणेश जी को ज्ञान, बुद्धिमत्ता और शुभता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सिर्फ मुद्रा ही नहीं, इंडोनेशिया की कला, संगीत और सांस्कृतिक आयोजनों में भी रामायण की झलक दिखाई देती है। वहां रामायण बैले और कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाती हैं, जिनमें स्थानीय शैली के साथ राम कथा को प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करें थाईलैंड की। यहाँ रामायण को रामकियन के नाम से जाना जाता है। थाई संस्कृति में भी राम कथा का प्रभाव गहराई से मौजूद है और कई राजाओं के नाम में राम शब्द का प्रयोग किया गया। थाई कला, स्थापत्य और राजकीय प्रतीकों में भी हिंदू देवी देवताओं की झलक देखने को मिलती है। कई स्मारक सिक्कों और प्रतीकों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे वैदिक संदर्भ दिखाई देते हैं। इतिहास में देखें तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुछ क्षेत्रों में ऐसे सिक्के भी प्रचलित रहे जिनमें भारतीय धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया गया था। यह दिखाता है कि भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रभाव केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कला, अर्थव्यवस्था और सामाजिक पहचान तक भी पहुंचा। इन उदाहरणों से एक बात साफ दिखाई देती है, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। और शायद यही सबसे दिलचस्प बात है, जिस विरासत को हम कभी कभी सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही विरासत दुनिया के दूसरे हिस्सों में जिज्ञासा, सम्मान और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सनातन धर्म से जुड़े प्रतीकों को सम्मान के साथ स्वीकार किया जा रहा है, तो भारत में उन्हें लेकर इतनी झिझक क्यों दिखाई देती है? राम, गणेश और त्रिदेव जैसे प्रतीक सिर्फ धार्मिक आस्था का हिस्सा नहीं है, वे भारतीय सभ्यता, कला और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़े हुए हैं। और जब दुनिया के दूसरे देश इन प्रतीकों को अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा बना सकते हैं, तो भारत में इस पर बहस क्यों होती है? संस्कृति कभी सीमाओं में कैद नहीं रहती, वह वहां भी पहुंच जाती है जहां उसकी भाषा नहीं बोली जाती, क्योंकि संस्कृति दिलों से जुड़ती है। जब नीदरलैंड्स में राम मुद्रा जैसी पहल सामने आ सकती है, जब इंडोनेशिया में गणेश जी की छवि नोटों पर दिखाई दे सकती है, और जब थाईलैंड में राम नाम राजकीय परंपरा का हिस्सा हो सकता है, तो फिर भारत में अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर इतनी असहजता क्यों महसूस होती है? कुछ लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीकों में धार्मिक छवियों का इस्तेमाल सावधानी से होना चाहिए, ताकि देश की विविधता और संवैधानिक संतुलन बना रहे। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का तर्क है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रमुख प्रतीकों को सम्मान मिलना भी उतना ही जरूरी है। सोशल मीडिया पर भी समय समय पर इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि क्या भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को आधुनिक रूप में प्रस्तुत कर सकता है? क्या कोई स्मारक नोट, सांस्कृतिक प्रतीक या विशेष संस्करण भारतीय विरासत को दर्शाने का माध्यम बन सकता है? ये बहस सिर्फ मुद्रा की नहीं है, ये उस पहचान की बहस है जिसे भारत दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करना चाहता है। आखिरकार भारत वही भूमि है जहां रामायण की रचना हुई, जहां रामराज्य की कल्पना को आदर्श शासन के रूप में देखा गया, और जहां पीढ़ियों से लोग राम को मर्यादा और धर्म का प्रतीक मानते आए हैं। शायद असली सवाल सरकार से पहले खुद हमसे है। क्या हम अपनी संस्कृति को केवल इतिहास की किताबों में देखना चाहते हैं, या उसे आधुनिक भारत की पहचान के रूप में भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि किसी भी सभ्यता की ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक आत्मा से भी पहचानी जाती है। अब यह सिर्फ एक साधारण वीडियो नहीं रह गया, ये एक सवाल बन चुका है, हमारी पहचान का, हमारी सांस्कृतिक सोच का और उस विरासत का जिसने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है। आपने देखा कि कैसे राम मुद्रा जैसी पहल ने दुनिया का ध्यान भारतीय आध्यात्मिकता की ओर खींचा। आपने यह भी जाना कि कई देशों ने भारतीय प्रतीकों और वैदिक परंपराओं को सम्मान के साथ अपनाया। और शायद यही बात सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है, जब दुनिया भारतीय संस्कृति को सम्मान दे सकती है, तो क्या हम खुद उसकी गहराई को समझ पा रहे हैं? लेकिन अब समय सिर्फ देखने या सुनने का नहीं, सोचने का भी है। क्योंकि किसी भी संस्कृति की ताकत तब बढ़ती है जब उसके लोग अपनी जड़ों को समझते हैं, उन पर गर्व करते हैं और उन्हें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाते हैं। आपकी एक राय, एक चर्चा, एक विचार, ये सिर्फ सोशल मीडिया की गतिविधि नहीं होती, बल्कि उस सोच का हिस्सा होती है जो कहती है कि संस्कृति केवल इतिहास नहीं, बल्कि पहचान भी है। आज जरूरत है ऐसे भारत की जो आधुनिक भी हो और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी, जो विकास की बात करे लेकिन अपनी सभ्यता को भूले नहीं, और जो अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को विवाद नहीं, विरासत के रूप में देखे। अगर आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति और उसके आदर्शों पर संतुलित और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए,
तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस विषय को समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक और विचारोत्तेजक विषय के साथ। जय श्री राम। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।